नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। प्रयागराज मर्डर केस में योगी का बुलडोजर फुल एक्शन में है। प्रयागराज के चकिया इलाके में इस वक्त अतीक अहमद के गुर्गे जफर के घर पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता जफर के इसी घर में ही कई बार प्लानिंग हुई थी और शूटर्स यहां पर आके मिले थे। 2.5 से 3 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है इस मकान की। योगी ने विधानसभा में कहा था कि हर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, अतीक को मिट्टी में मिला देंगे। अरबाज के एनकाउंटर और सदाकत की गिरफ्तारी के बाद यह बुलडोजर अब एक्शन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बुलडोजर पहुंच चुका है और ये एक्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी बंगले में कई बार अतीक की पत्नी शाइस्ता रुकी थी और बताया जा रहा है कि करीबी है ये जिसका घर यहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो अतीक अहमद के गुर्गे के घर के ऊपर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, इस वक्त एक्शन शुरू हो चुका है, ये पूरी तस्वीर पे जरा दिखाएं फिलहाल क्या माहौल है और इसके पीछे की क्या कहानी है। ये घर है जो जफर अहमद का है, जहाँ पर कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर आपको सामने दिखाई दे रहा है जो घर के अंदर का सामान। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। सबसे पहले बुलडोजर ने चकिया इलाके में आके जो गेट है घर का वो तोड़ा है और उसके बाद से घर का अंदर का जो सामान है, डाइनिंग टेबल है, एसी है, कपड़े हैं, वो सारी चीजें एक एक करके बाहर लाई जा रही हैं। और अब से कुछ देर पहले एक फोटो भी अंदर से आई थी जिसमें अतीक अहमद की बहुत सारी फोटो थी, उनके परिवार के, अतीक के परिवार की फोटो थी। तो एक एक सामान बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद इस मकान को गिराने की कार्रवाई शुरू होगी। ये कहा जा रहा है कि इस मकान का नक्शा पास नहीं था, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। गठरियों में कपड़े लपेट के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने। इसी तरह से घर का सामान पिछले करीब 20 मिनट से निकल रहा है। एसी भी निकले हैं, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स और कपड़ों की गठरियां आपको सामने जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और ये देखिए, ये बरामद हुआ है हथियार, अंदर से बरामद हुआ है। ये अंदर से बरामद हुआ है, ये देखिए हथियार अंदर से बरामद हुआ है। घर पे अब इसका लाइसेंस है कि नहीं, ये पुलिस इसकी जांच करेगी। तो इस तरह से एक एक करके यहाँ से अंदर से सामान निकल रहा है, फोटो निकल रही है जिसमें अतीक और अतीक का परिवार पूरा दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स है, RAF है, पूरी जो गली है उसको सील कर दिया गया है। अंदर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का घर जो चकिया इलाके में है वो जब गिरा दिया गया उसके बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी घर में रहती थी। तो अब क्योंकि शाइस्ता परवीन का नाम है उमेश पाल हत्याकांड में, तो पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन जो प्राधिकरण है उसका कहना है कि जो घर गिराने की कार्रवाई है वो इसलिए की जा रही है कि इसका नक्शा नहीं पास है। रुचि, ये भी कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या करने के बाद शूटर्स अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने के लिए इसी घर में आए थे। शाइस्ता शूटर से यहाँ पर मिली भी थी। देखिए, ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस को ऐसा शक है कि ये शूटर्स उसके बाद कहां भाग के गए। अब वो जो गाड़ी थी, सफ़ेद गाड़ी जिससे शूटर्स वहां पे गए थे जहां पर हत्या हुई, जहां वारदात हुई, वो सफ़ेद गाड़ी यहीं पे चकिया में ही अतीक अहमद के घर के बाहर एक गली में लावारिस हालत में पुलिस को मिली थी जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी। तो पुलिस को ये लग रहा है कि जो शूटर थे जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की, वो जो वहाँ से भागे अपराधी, वो भाग के शायद इस घर में सबसे पहले आए होंगे क्योंकि गाड़ी यहीं पर पुलिस को मिली है। तो ये सारी चीज़ों की जांच की जा रही है। फिलहाल इस घर को गिराने की कार्रवाई चल रही है और एक बुलडोजर आपको सामने दिख रहा है। करीब आधा दर्जन बुलडोजर जो बाहर सड़क है वहाँ पे वो बुलडोजर खड़े हैं। तो और क्या कार्रवाई हो सकती है, कहाँ कहाँ शक पुलिस को है कि अपराधी गए थे, उन सब जगहों की तलाश की जा रही है। और यहाँ जहाँ पे ये कार्रवाई हो रही है इससे कुछ दूर पर ही वो गाड़ी मिली थी पुलिस को जिस पर हमलावर ने उमेश पाल पर जानलेवा हमला किया था और उनकी हत्या कर दी गई थी उमेश पाल की। तो पुलिस को ये पूरा शक है कि जो हमलावर थे, जो हत्यारे थे, वो वहाँ वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ पर आए थे। अब देखिए ये फोटो इस तरह से निकल रही है। 25 सितंबर दोपहर 1 बजे मिशन 2022, ये ओवैसी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। MIC अटाला चौराहा पहुँचकर ओवैसी साहब के विचारों को सुने और जनाब अतीक अहमद साहब की पत्नी उनके पैगाम को पढ़ेंगी। ये अंदर से इस घर में निकल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि अतीक अहमद का जो आरोप ये लग रहा है कि पत्नी यहाँ पर रहती थी, तो उनके जिस तरह से सामान अंदर से निकल रहे हैं वो आरोप सही लग रहे हैं कि
कि यहीं पर उनकी पत्नी और परिवार अतीक का रहा होता होगा। और अब ये पुलिस की कार्रवाई हो रही है, एक एक करके सामान अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए सामने एक बेड है, बेड निकाला जा रहा है, उसके अंदर पूरा सामान भरा हुआ है जो यहाँ पर बेड के अंदर भर के बाहर निकाला जा रहा है। जी अच्छा रुचि, एक बात बताइए कि जो जफर अहमद है उसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरह से वो अतीक अहमद के साथ जुड़ा हुआ था, क्या हिस्ट्री है इसकी? देखिए ये कहा जा रहा है कि अतीक का काफ़ी करीबी था और इस बात की इससे भी सही लगती है क्योंकि अतीक का घर जो यहीं चकिया इलाके में है, यहाँ से कुछ दूरी पर है। वो जब गिरा दिया गया, अवैध अतिक्रमण की जब ड्राइव चल रही थी, अतीक का घर भी वहाँ पे गिराया गया माफियाओं के खिलाफ जब योगी सरकार की कार्रवाई हो रही थी, तब से अतीक की पत्नी इसी घर में रह रही थी जहाँ पर ये बुलडोजर पहुँचा है। तो ये अतीक का नज़दीकी होगा। अतीक का जिस तरह से सामान अंदर से निकल रहा है, जिस तरह से परिवार की अतीक की फोटो निकल रही है, हथियार निकल रहे हैं, उससे ये सच साबित होता है कि ये अतीक का काफी ज्यादा नजदीकी आदमी था। ये भी कहा जा रहा है कि दूर का कोई रिश्तेदार था। तो अब फिलहाल ये घर खाली करने में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। बाहर बहुत बड़ी तादाद में फोर्स है, RAF है जो बाहर खड़ी है और अंदर का मकान पूरा खाली करके तब इस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। रुचि, क्या आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है इस पूरे मामले को लेकर कि शाइस्ता यहाँ पर कितने दिन तक रुकी, कब यहाँ से निकली, कौन कौन इस घर में आता जाता था, कितने दिन वो इस घर में रह रही थी, कब से? तो इस तरह की कोई जानकारी आपके पास? पुलिस इस मामले को लेकर भी पूछताछ कर रही है पड़ोसियों से? देखिए पुलिस को ये फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं है कि घटना के बाद जब FIR हो गई तो उसके बाद रुचि जी, आप जो बता रही थी हथियार, उसको हम जरा क्लोजली अब उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बारे में आपसे जानेंगे। देखिए ये जो हथियार है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले रुचि कुमार कर रही थी, जो इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, वो हथियार आप देख सकते हैं। फिलहाल ये हथियार जो है देख के, यहाँ से देख के लगता है, क्योंकि इस तरह के जो गन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते या नहीं बनते अब देखना होगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो गन बनते हैं या फिर कुछ जो इंपोर्टेड गन होते हैं जो विदेशों से आते हैं वो लाइसेंसी होते हैं। लेकिन फिलहाल इसको अब चेक किया जाएगा कि ये जो गन है क्या ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना हुआ है, क्या ये लाइसेंस कोई गन है या फिर ये अवैध कोई गन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके नाम से मकान है या जिसके नाम पर ये हथियार रहा होगा। ये अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का गन है यानी उनका बना हुआ है तो इसके नंबर से ये पता लगाया जा सकता है कि किसके नाम से ये बना होगा। रुचि जी, जो गन हम दिखा रहे हैं इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं इस मकान में जो रहते थे उनका एक कोई वर्चस्व कहीं ना कहीं इस इलाके में रहा होगा, रसूख रहा होगा, और अतीक अहमद से ताल्लुक होना ही एक अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। अब पुलिस इस बात की पड़ताल करेगी कि गन का लाइसेंस है कि नहीं है, ये गन किसके नाम से है, अवैध तरीके के का असलहा था अभी अंदर और असलहे तो नहीं है। पुलिस अंदर पूरी तलाशी ले रही है, पूरा घर को खाली कराया जा रहा है। कुछ देर पहले एक फ़ोटो भी निकली थी अंदर से, एक बड़ी फ़ोटो थी जिसमें अतीक अहमद की कई फ़ोटो थी और पूरा परिवार अतीक का उसमें दिखाई दे रहा था उस फ़ोटो में। तो ये तार तो जुड़ते नज़र आ रहे हैं कि अतीक का जो परिवार है, उसके गुर्गे हैं, वो इस घर का इस्तेमाल करते थे। अब अतीक का करीबी था, इसीलिए शायद उस समय क्योंकि अतीक की तूती बोलती थी तो शायद नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं समझी होगी, क्योंकि इसको पूरा भरोसा होगा जफ़र अहमद को कि इसके खिलाफ़ कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं पर, अपराधियों पर, इलीगल कब्ज़ों पे कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत ये बुलडोज़र यहाँ पे पहुँचा है और ये कार्रवाई हो रही है। पुलिस को अब ये शक है, एक हथियार निकला है कि और हथियार तो घर के अंदर नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उमेश पाल की हत्या में, वो यहाँ से कुछ दूर पर ही चकिया में खड़ी हुई थी, पुलिस को मिली थी। उसमें नंबर प्लेट नहीं थी, लावारिस हालत में मिली थी और उसी से हमलावर गए थे और उसी से उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं उमेश पाल की हत्या के लिए वो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस को ये शक है कि हमलावर क्योंकि गाड़ी यहाँ तक लाए तो क्या हमलावर इस घर में आकर छुपे थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे खंगाली जा रही हैं और काफ़ी दिनों से पुलिस जो है, जब से ये हत्याकांड हुआ है, जो प्रयागराज के CCTV फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और ख़ासतौर से अतीक की पत्नी, अतीक के बेटे, सबका मोबाइल कॉल डिटेल्स भी पुलिस और STF ने निकाला है और ये देखा जा रहा है कि आखिर किस किस से संपर्क में थे और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया। बिल्कुल रुचि, कई सवाल इस वक्त बने हुए हैं जिनकी
तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अतीक अहमद तस्वीर में आपको नजर आ रहा है और इस घर के भीतर से ये जो तस्वीर है निकली है। अभी आपने एक ये हथियार भी देखा जो इस घर से निकला है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये अवैध तरीके से हथियार है या फिर ये लाइसेंसी हथियार है, इसकी भी जानकारी आगे पुलिस जुटाएगी। लेकिन रुचि, जरा ये बताइए, जफर अहमद जिसके घर पर इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है, जो इस मामले में आरोपी भी माना जा रहा है, इसके परिवार में कौन कौन था, इसके परिवार वाले कहाँ रहते हैं, इस बारे में कोई अपडेट? देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो जफर अहमद का ये घर है उसका इस्तेमाल अतीक अहमद ही करता था और अतीक की पत्नी, अतीक का घर जब यहाँ चकिया इलाके में गिरा दिया गया और वो काफ़ी आलीशान घर अतीक का हुआ करता था, लेकिन वो पूरा मिट्टी में मिल गया। और उसके बाद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, क्योंकि अतीक अहमद खुद, उसका भाई, उसके 2 बेटे तो जेल में हैं, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी अपने बेटों के साथ इसी घर में रहती थी। तो इस घर में एक का इस्तेमाल, ये नाम भले जफर अहमद के नाम से हो, लेकिन इस्तेमाल अतीक का परिवार कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। तो और लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्योंकि नक्शा पास नहीं था, पूरी तरह से अवैध है, लीगल है, इसलिए बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, ये प्राधिकरण कह रहा है। लेकिन क्योंकि शाइस्ता परवीन का नाम जुड़ा है, वो अंदर यहाँ पे रहती थी और जिस तरह से अंदर का सामान आप देखेंगे निकलते हुए, अतीक की इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो, परिवार की फ़ोटो, बाकी चीज़ें जो निकल रही हैं, वो साफ पता चल रहा है कि इस घर का इस्तेमाल अतीक का परिवार करता था और जब ज़रूरत होती तो अतीक के गुर्गे भी इस घर में आते थे। जी अच्छा रुचि जी, एक बात बताइए कि फिलहाल जो पुलिस जो पूरी की पूरी इस मामले में कर रही है, तफ्तीश कर रही है, क्या साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है उसको भी इस मद्देनजर रखा जा रहा है? क्योंकि जो मोबाइल है इसके जरिए या फिर डिजिटल फुटप्रिंट्स है उसके जरिए आप पकड़ सकते हैं। तो जैसे ये मकान हो गया, इसके आसपास उस वक्त कौन से मोबाइल्स एक्टिव थे या फिर जिस जगह पे ये पूरी घटना हुई थी जहां पर उमेश पाल को मारा गया, उस इलाके से भी लिए गए एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उस पर किस तरह से काम कर रही है पुलिस? अंदर जगह ही नहीं है ना काम। तो लगातार जी रुचि जी, आपको आवाज आ रही है? गया है इस पूरे मामले में और एसटीएफ, जी हाँ, यूपी एसटीएफ को लगाया गया है इस मामले में और एसटीएफ इसी चीज़ की एक्सपर्ट होती है कि किस तरह से जो फ़ोन कॉल्स हैं या बाकी जो जिससे अपराधी तक पहुंचा जा सकता है, सीसीटीवी फुटेज है या जो लोगों ने फ़ोन कॉल्स किसको की, एक एक मामले में करीब 2-2, 3-3 हज़ार फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स निकाले जाते हैं, फिर उनको मैच किया जाता है। तो ये क्योंकि इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ पर हो गया है तो एसटीएफ इस मामले में जुटी है। सारे फ़ोन कॉल्स जो वहाँ पे जहाँ पे घटना हुई थी, जहाँ उमेश पाल की हत्या हुई थी, वहाँ पे कितने फ़ोन उस समय मोबाइल टावर से इस्तेमाल हो रहे थे, उन सबके भी सारे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और ये मैच किया जा रहा है कि आखिर खास तौर पे रुचि जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ। ये जो मकान है, इस मकान क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या इस मकान के आसपास इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जुटाए गए हैं? कोई सीसीटीवी भी इसके सामने मिला है कि कौन अंदर बाहर जा रहा था? ऐसी चीजें मिली हैं कुछ इस मकान से जुड़ी हुई? देखिए, ये मकान क्या, ये जो पूरा चकिया इलाका है ये अतीक का इलाका है। अतीक का कभी यहाँ पर तूती बोलती थी, अतीक के कहे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था। तो पूरा जो इलाका है उसको, क्योंकि यहाँ गाड़ी मिली थी जिसपे हमलावर थे, तो ये काम तो पहले दिन से पुलिस कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें पुलिस को फिलहाल नहीं मिल पा रही है। हज़ारों की संख्या में फ़ोन कॉल डिटेल्स पुलिस अब तक एसटीएफ खंगाल चुकी है और ये देखने की कोशिश हो रही है कि जहाँ पे उमेश पाल की हत्या हुई वहाँ पे कौन कौन से मोबाइल उस समय इस्तेमाल किए जा रहे थे, उसके बाद वो मोबाइल कहीं इधर चकिया इलाके में तो नहीं आए। ये सारी चीज़ों पर एसटीएफ जुटी है और एसटीएफ को उम्मीद है कि इससे बहुत जल्दी अपराधी उसकी पकड़ में आ पाएगा। बिल्कुल, लगातार हम अपनी दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह पर यहाँ एक्शन हो रहा है और घर के भीतर से हथियार बरामद किया गया है। घर को खाली करने का काम लगातार जारी है। गेट तोड़ा गया, उसके बाद घर के भीतर से उसे खाली करने की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई और इस दौरान कई बड़े पोस्टर्स, बैनर्स भी मिले। इसके अलावा एक पूरा एल्बम मिला जिसमें अतीक और उसके करीबियों की तस्वीरें भी आपने देखी। इसके अलावा एक हथियार भी बरामद हुआ है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और अभी घर को खंगाला जा रहा है। घर के भीतर से हो सकता है, पुलिस को ऐसी आशंका है कि कुछ और अवैध हथियार हो सकता है बरामद हो। हालांकि
जो हथियार बरामद हुआ है अवैध है या फिर इसका लाइसेंस है, अभी इसकी आगे जांच की जाएगी, ये जांच का विषय है। लेकिन रुचि, सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ प्रयागराज में ही ये कार्रवाई होगी, क्योंकि लखनऊ में भी आज छापेमार कार्रवाई की गई है और असद के घर की तलाशी ली गई, वहां पर भी खोजा जा रहा है। तो क्या लखनऊ में भी अतीक के ठिकानों पर कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ जहाँ अतीक के ठिकाने हैं या अतीक के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ एक्शन करने की तैयारी में पूरी तरह से सरकार है। और आपको अब बुलडोज़र थोड़ा सा हिलते हुए दिखाई दे रहा है। अंदर से काफ़ी ज़्यादा सामान बाहर निकाला जा चुका है और जो यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं उनका कहना है कि घर पूरी तरह से खाली करके फिर ये बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि एक हथियार वहाँ अंदर से निकला है तो पुलिस को जो कार्रवाई हो रही है ऐसा लग रहा है कि कहीं और हथियार तो अंदर नहीं है। जो हथियार हत्या में इस्तेमाल किए गए वो इस घर में तो नहीं छुपाए गए थे, तो अंदर घर की बहुत अच्छी तरह से तलाशी ली जा रही है इस समय। और जहां तक अतीक के ठिकानों की बात है उसमें पुलिस पिछले काफ़ी दिनों से दबिश दे रही है, चाहे वो मऊ हो चाहे बाकी जो इलाके हैं। देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये मकान जो है इसको गिराया जा रहा है इस समय। जो गेट है उसके बगल में आपको बुलडोज़र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मकान जहाँ पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रह रही थी उसको गिराने का काम फिलहाल शुरू हो गया है। और एक तरह से सरकार का कहना है कि अपराधियों के मन में एक खौफ पैदा करने के लिए तभी ये बुलडोज़र काफ़ी होता है कि जो अपराधी भागे हैं उनको लगता है कि अगर वो पुलिस के पास नहीं जाएंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, सरेंडर नहीं होंगे तो उनका घर जो उनके करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ भी इस तरह की बुलडोज़र की कार्रवाई की जा सकती है। तो कार्रवाई फ़िलहाल शुरू हो चुकी है। पूरी ये जो गली है इसको सील कर दिया गया है। मीडिया को भी एक जगह रोक के रखा गया है, उसके आगे मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि पत्थर वगैरह गिरने का यहाँ पर डर है। तो कार्रवाई आपको सामने बुलडोज़र चलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो मकान जहाँ शाइस्ता परवीन रहती थी उसको अब गिराने की तैयारी है। इससे कुछ दूर पर अतीक अहमद का घर है जो पहले कोई बहुत आलिशान हुआ करता था, जहां से अतीक अहमद का साम्राज्य चलता था, वो पहले ही मिट्टी में मिलाया जा चुका है। बिल्कुल मिट्टी का एक तरह से ढेर में तब्दील हो गया है। और जब से वो घर गिराया गया था तब से अतीक की पत्नी इसी घर में रह रही थी जहाँ पर ये बुलडोज़र चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी, तो तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोज़र के जरिए इस मकान को गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही मकान है जो अतीक अहमद के करीबी का बताया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर शाइस्ता परवीन और जो परिवार है अतीक का वो रहता था, जब पास में ही इसी इलाके में अतीक अहमद के मकान को गिरा दिया गया था। इस वक्त बुलडोज़र के जरिए सबसे पहले यहाँ पर गेट को तोड़ा गया और लोहे के गेट को हटा दिया गया है। अब जो इसके साथ आप जो एक सीढ़ी दिख रहे हैं इसको गिराया जा रहा है, स्टेयर्स को गिराया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जो ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है ये तीनों फ्लोर गिरा दिए जाएंगे। और उससे पहले मकान के अंदर जो तमाम चीज़ें थी उसको बाहर निकाला गया था, जिसमें हथियार मिला है, एक राइफल मिला है इसमें और साथ ही साथ कई तस्वीरें मिले हैं और जो बाकी जो सामान है उसे बाहर निकाला गया। अब देखिए इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है। जब बाउंड्री को तोड़ दिया जाएगा तो इतना स्पेस बनेगा कि बुलडोज़र जो आप देख रहे हैं ये आगे आने के बाद ये जो मशीन है, ये जो अर्थ मूवर है, ये पास में आ जाएगा और उसके बाद घूमने के बाद फिर इसके जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर को तोड़ा जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए पहले जगह बनाई जा रही है। पहले यहाँ पर जो सामने का जो आप देख रहे हैं वॉल है उसको हटाया जा रहा है। यहाँ से लोहे का जो गेट था वो हटा दिया गया है। इसके सामने जो सीढ़ी थी, ये जो स्टेयर्स थे वो उसे हटा दिया गया है। अब इतनी जगह बन जाएगी कि ये जो आप देख रहे हैं मशीन, जेसीबी मशीन है, वो आगे आने के बाद फिर आगे की कार्रवाई को कर पाएगा। रुचि, इस मकान में जब पुलिस पहुंची तब क्या यहाँ पर कोई मौजूद था, कोई मिला था इसके अंदर या खाली पड़ा हुआ था मकान? नहीं, ये मकान खाली पड़ा था। पुलिस ने पहले गेट तोड़ा और उसके बाद पुलिस अंदर गई है, तो खाली था मकान, कोई रह नहीं रहा था। लेकिन सामान पूरा ऐसा मिला है कि जिससे ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि यहाँ पे लोग रहते थे, क्योंकि पूरा घर में सब कुछ कपड़ों से लेके सारी चीज़ें मिली हैं, किचन का सामान मिला है। तो पुलिस अभी ये देख रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ करने की भी कोशिश पुलिस कर रही है कि पता चल सके कि आखिर ये मकान का जो गेट जो बाहर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है जिसको बुलडोज़र ने तोड़ा है, ये कितने दिनों से बंद था, कितने दिन पहले ही यहाँ पर कोई आया था। तो ये बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाएगी। अभी तो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरी उसी में लगी है। उसके बाद ये पता किया जाएगा कि ये घर में ताला जो मेन गेट पे था वो कब से आखिर था।
बिल्कुल। और अब जो घर के मेन गेट की बाउंड्री थी उसे भी तोड़ दिया गया है। आगे घर को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी इस वक्त आपको दिखा रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए आज पिछले 1.5 घंटे से बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह लगभग 10 टीमें यूपी पुलिस की और एसटीएफ की इस वक्त छापामार कार्रवाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये छापामार कार्रवाई की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अतीक का बेटा असद आज हो सकता है कि कोर्ट में सरेंडर करते। पहले वो प्रयागराज की कोर्ट में सरेंडर करना चाह रहा था, लेकिन सुरक्षा कड़ी होने के चलते वहां पर सरेंडर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और हो सकता है कि आज कौशाम्बी कोर्ट में सरेंडर कर दे। इसका भी इंतजार हालांकि अभी किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर लगातार जो अतीक के करीबी गुर्गे हैं उनके घरों पर होता हुआ। और रुचि, जरा ये बताइए, खुद विधानसभा के भीतर खड़े होकर मुख्यमंत्री ने जो चेतावनी माफियाओं को दी है, बहुत बड़ा एक कारण ये भी है कि अब डरकर वो सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो अपराधी है उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह का डर जो पिछले 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसके बाद अपराधियों में ये डर तो है कि अगर वो पुलिस की पकड़ से दूर भागेंगे तो बुलडोजर भी चल सकता है और एनकाउंटर भी हो सकता है। तो ये जो डर है, इसी डर से पुलिस को उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो उमेश पाल की हत्या में लोग शामिल थे वो पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ये घर गिराने का काम हो रहा है और यहाँ आपको एक बुलडोजर दिखाई दे रहा है। इस गली के बाहर करीब आधा दर्जन बुलडोजर और खड़े हैं। वो बुलडोजर का क्या इस्तेमाल होगा, क्या आगे अभी और जगह कार्रवाई होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये घर गिराया जा रहा है जहाँ पे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन रहा करती थी। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार। अब देखिए किस तरह से जो आगे छज्जा या जो यहाँ पर बनाया गया था, एक सनसेट जिसे हम कहते हैं, उसे हटाया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। तो जैसे धीरे धीरे करके आप देखिए कि घर के सामने जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, यानी कि जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके रखा गया था, उसे हटाया जा रहा है। अब जब ये हट जाएगा, दीवार हट गई, सामने का जो छज्जा है वो हट जाएगा, जो यहाँ पर एक फॉल्स बनाया गया था, सनसेट जिसे कहते हैं, वो हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर जो मकान है, मकान को तोड़ा जाएगा। अब मकान जो आप देख सकते हैं कि करीब ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट और एक और सेकंड फ्लोर भी यहाँ पर मौजूद है। तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फिर सेकंड फ्लोर ये मकान है, इसको फिर तोड़ा जाएगा। ऊपर से फिर धीरे धीरे नीचे तोड़ा जाएगा, क्योंकि जिससे कि अचानक ही ये मकान नीचे ना गिर जाए, या ऐसा हो सकता है कि एक एक करके तोड़ने के बाद में इसे मैनुअली तोड़ा जाए, जिससे कि आसपास के मकानों को ज़्यादा कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आसपास के जो मकान हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए धीरे धीरे कार्रवाई की जा रही है ताकि आसपास के मकान को बचाया जा सके। और जो उनका अभी जो मकसद है कि सिर्फ इस मकान को ही नीचे गिराना है, इसको ही मिट्टी में मिलाना है, उसके लिए धीरे धीरे काम किया जा रहा है। अब देखिए जो फॉल्स एक यहाँ पर छज्जा लगाया गया था उसे हटाया जा रहा है और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर भी इसी तरह से बुलडोज़र के ज़रिए, इस मशीन के ज़रिए ही चीज़ों को तोड़ा जाएगा। हो सकता है कि बालकनी जो में जो रेलिंग है उसे तोड़ दिया जाए, दरवाजे खिड़कियों को तोड़ दिया जाए, ताकि ये रहने लायक ना रहे। उसके बाद फिर मैनुअली धीरे धीरे तोड़ के इसको ज़मीन पर लाया जाएगा। रुचि, एक बात और भी बताइए, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि अंदर से एक गन मिला, राइफल मिला है, तो बताया जा रहा है कि शायद कुछ और भी हथियार मिले हैं। इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? अगर हथियार मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े कर देता है यहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल। एक हथियार अभी पुलिस को अंदर से मिला है और अंदर पूरा घर का सामान निकाला गया है। तो अभी पुलिस ने एक हथियार हमें दिखाया है, बाकी सब फोटो हैं जिसमें अतीक और अतीक का परिवार दिखाई दे रहा है। और घर का जो सामान होता है, डाइनिंग टेबल है, चेयर्स हैं, कपड़े हैं, ये सब अंदर से निकाले गए हैं। अब जो ये हथियार मिला है, अब पुलिस इसकी जांच करेगी कि हथियार किसके नाम पर है और इसका लाइसेंस था कि नहीं, और ये जांच का विषय है। पुलिस कह रही है कि इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने एक हथियार दिखाया, अब अंदर से और क्या मिला है और उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं। बस ये है कि कपड़ों में पोटली बांध के लाई जा रही थी। बहुत तरह के एल्बम्स अंदर मिले हैं जिसमें अतीक का परिवार उन फोटो एल्बम्स में कैद है। तो अतीक के परिवार से जुड़ी पुलिस का कहना है कि अंदर से सामान मिला है, क्योंकि शाइस्ता परवीन काफ़ी दिनों से इसी घर में रह रही थी। अतीक के बेटे जो जेल के बाहर हैं वो भी यहीं पे रह रहे थे, तो उनका सामान अंदर से पुलिस को यहाँ पर इस घर में मिला है।
तो जैसा कि रुचि बता रही है कि बहुत सारा सामान मिला है, जिसमें हथियार भी मिले हैं, फोटोग्राफ्स भी मिले हैं, जो ये बताते हैं कि इस घर के अंदर अतीक का परिवार रहता था, क्योंकि फैमिली फोटोग्राफ्स मिलना, एल्बम मिलना अपने आप में बड़ी बात है। हथियार यहाँ पर मिले। सबसे चौंकाने वाली बात है कि यहाँ से राइफल्स मिले हैं, बताया जा रहा है कुछ और भी हथियार मिले, जिसके डिटेल्स बाद में आएंगे। इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से जो वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ को हटाया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ये जो बुलडोज़र है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ताकि बुलडोज़र थोड़ा सा और आगे आएगा। आने के बाद इस वक्त आप देखिए कि इस पेड़ को हटाने के बाद जो ऊपर जो बैल्कनी है, यानी यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर की जो बैल्कनी है उसे तोड़ा जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड फ्लोर की बैल्कनी है उसे नीचे गिराया जाएगा। बिल्कुल, तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी परेशानी यहाँ पर जरूर हो रही है, क्योंकि जो गली है, जिस गली में ये घर है, ये काफ़ी सकरी गली है, जिस वजह से बुलडोज़र एक्शन बहुत तेज़ी गति से तो नहीं हो पा रहा, लेकिन धीरे धीरे घर को ढहाया जा रहा है। सबसे पहले आपने देखा मेन गेट को तोड़ा गया और उसके बाद बाउंड्री को, और अब इस पेड़ को गिराया गया है। पहले जो ग्राउंड फ्लोर था उसके बाहरी पार्ट को फिलहाल तोड़ दिया गया, और अब ऊपर के खाने को तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। चूँकि ये जो गली है बेहद सकरी, जिसके चलते सिर्फ एक बुलडोज़र यहाँ पर आ रहा है। आधा दर्जन बुलडोज़र इस गली से बाहर भी खड़े हुए हैं। हो सकता है कि आज कुछ और ठिकानों पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि माना ये जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई गई है, जिसमें कई घरों का जिक्र है जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा करके घर बनाया है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आरएएफ की तैनाती की गई है, इसके अलावा यूपी पुलिस की भारी तादाद में तैनाती की गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरह से ना खराब होने दिया जाए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। और ये जो कार्रवाई बुलडोज़र वाली हो रही है वो सुगमता के साथ की जा सके, इसीलिए सिक्योरिटी का भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये अतीक के वर्चस्व वाला इलाका माना जाता है। और इसीलिए किसी भी तरीके से स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, और अपनी पूरी तैयारियों के साथ ही यहाँ पर एक्शन करने के लिए पहुँचे हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि, अब हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, नीचे का जो बाहरी पार्ट था उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया, और अब ऊपर के फ्लोर को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ऊपर के फ्लोर को भी पहले बालकनी को तोड़ने के बाद उसे चेक किया जाएगा और जो सामान होगा निकाला जाएगा, या पहले ही पूरा घर खाली हो चुका है? नहीं, घर देखिए, जब से यहाँ से बुलडोजर आया है करीब 1.5 घंटा हो गया है, और उसके 1.5 घंटे पूरे घर को खाली कर दिया गया है। जो फर्नीचर था या जो बाकी सामान था, कपड़े थे, वो सब बाहर इस घर के निकाल दिए गए हैं। तो घर खाली हो गया है। बस ये जो मकान है करीब 200 वर्ग मीटर का, इसको ये बुलडोजर से गिराया जाएगा। और पुलिस का कहना है कि पूरे घर के अंदर अच्छी तरह तलाशी ले ली गई है। अब ये मकान गिराने का काम बुलडोजर करता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। पतली गली है काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल सटे हुए यहाँ मकान है। एक मकान जो है एक साइड में है और दूसरा मकान दूसरी तरफ है, तो उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, इसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो बुलडोज़र चलाना यहाँ थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पतली गली है और बिल्कुल सटे सटे यहाँ पे मकान है, तो इसलिए धीमी गति से बुलडोज़र यहाँ चलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मकान गिराने की जो कार्रवाई है बुलडोज़र से फिलहाल शुरू हो चुकी है, और मकान का जो बाउंड्री तोड़ने के बाद अब ऊपर की बैल्कनी और घर को गिराया जा रहा है। और ये जैसा मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा बुलडोज़र इस गली के बाहर भी खड़े हैं। अब आगे क्या और भी अतीक के जो गुर्गे हैं उसके घर गिराए जाएंगे, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे कि रुचि हमें पूरी ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त चकिया इलाके में प्रयागराज के अतीक के करीबी खालिद जफ़र के घर को इस वक्त गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब अतीक के घर को गिरा दिया गया था, उसके बाद उनका जो परिवार है, पत्नी शाइस्ता समेत बच्चों समेत, वो इसी मकान में रहा करती थी। और बताया गया है कि इस घर से भी कहीं ना कहीं प्लानिंग जो हुई थी उमेश पाल की हत्या में, इस घर से कुछ ना कुछ यहाँ पर किया गया था। इसमें जो अपराधी थे हो सकता है कि यहाँ पर आए हों, और यही वजह है कि जो करीबी हैं अतीक अहमद के, उनके जो करीबी हैं उनके मकानों पर इस वक्त बुलडोज़र चल रहा है। और आप देखिए किस तरह से एक एक करके धीरे धीरे करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो अभी बताई जा रही थी, रुचि की ओर से बता रहे थे कि गली बहुत संकरी गली है, आसपास भी जो मकान है, आसपास के मकानों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसलिए धीरे धीरे किया जा रहा है। सबसे पहले आउटर वॉल को तोड़ा गया था, बाउंड्री तोड़ी गई थी। अब जब जगह यहाँ पर बनी है तो तब जाके अब देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के बैल्कनी को तोड़ा जा रहा है। अब फर्स्ट फ्लोर को पहले गिराया जाएगा, फिर धीरे धीरे ग्राउंड फ्लोर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा एक्शन चलेगा। रुचि, एक बात और ये भी है कि जब ये पूरे की पूरी कार्रवाई हो रही थी या पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, क्या कोई किसी तरह से किसी ने आसपास के लोगों से आपकी बातचीत हुई, तो क्या उनका कहना था, या फिर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए निकला था, कोई रिएक्शन मिला आपको?
देखिए आसपास के लोग यहाँ अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से आसपास बिल्कुल अगल बगल घर बने हुए हैं और कोई भी आमतौर पे इस तरह की चीज़ होती है, लोग अपनी बैल्कनी में खड़े रहते हैं, लेकिन ये जो आसपास के घर हैं ये सब पूरी तरह से बंद है। विरोध करने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, उसके गैंग के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और जब उमेश पाल की हत्या में अतीक की पत्नी का भी नाम आ गया, बाकी बेटों का भी नाम आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ दहशत है। पीछे थोड़ी सी दूर हम आपको दिखा पाएँ तो वहाँ पे लोग ज़रूर छतों पे दिखाई दे रहे हैं कि छतों पे खड़े हुए हैं लोग, बैल्कनी से देख रहे हैं जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोगों से हमने पूछने की कोशिश की कि यहाँ पर शाइस्ता परवीन कितना आती जाती थी, कौन कौन साथ साथ आता था, लेकिन कोई भी दहशत की वजह से यहाँ पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पीछे बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, देखिए बिल्कुल बगल में ये घर है और पीछे एक घर दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल सटा हुआ है। इसी तरह से पीछे भी घर है, तो काफ़ी सावधानी से ये बुलडोज़र की यहाँ कार्रवाई की जा रही है। गेट निकाला गया है, गेट को निकाल के बाहर रखा गया है और अब अंदर का मकान यहाँ पर गिराया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा दहशत है। बहुत सारे लोग हम जब यहाँ पे आए थे तो बाहर जाते हुए भी, भागते हुए भी दिखे थे और दहशत बहुत ज़्यादा है। कोई भी मुँह खोलने को तैयार नहीं है कि आखिर शाइस्ता परवीन यहाँ कब से रह रही थी, कितना आना जाना था, कितने लोग इस मकान में आते जाते थे। बिल्कुल, और कई ऐसे अनसुलझे हुए सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। तस्वीरें लगातार आपको बुलडोज़र कार्रवाई की दिखा रहे हैं। अब ऊपर के मंजिल को फिलहाल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें देखिए, ऊपर बालकनी में आपको 2 रूम नज़र आ रहे होंगे जिन्हें ढहाने का काम किया जा रहा है। बुलडोज़र एक्शन इसलिए भी थोड़ा स्लो है ताकि जो आसपास के घर हैं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। और जैसे कि हमारी सहयोगी बता भी रही है कि वहाँ पर मौजूद लोग कुछ भी बोलने से कतराते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी कुछ नहीं इस वक्त जानकारी दे रहा है और कुछ ऐसे लोग भी नज़र आए जो अपने घर को छोड़कर फिलहाल डर से जाते हुए भी नज़र आए। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि ना सिर्फ प्रयागराज के इस घर पर एक्शन हो रहा है बल्कि अतीक के तमाम जो करीबी लोग हैं जो इस पूरे मामले में आरोपी माने जा रहे हैं और जो इस पूरे मामले में सहयोगी रहे हों, उनके खिलाफ भी बुलडोज़र एक्शन हो सकता है कि लखनऊ में भी आने वाले दिनों में कुछ इसी प्रकार की कार्रवाई होती हुई हमें नजर आए। रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, लगभग इस कार्रवाई को अब 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी और कितना वक्त लगेगा जब ये बुलडोज़र एक्शन खत्म होगा? देखिए 2 घंटे का वक्त यहाँ पे लगा है, लेकिन जैसा आपने देखा कि पहले घर को खाली किया गया, घर का जो सामान था, घर का जो फर्नीचर था, डाइनिंग टेबल हमने बाहर आते देखी, डाइनिंग चेयर्स आते देखी, जो बेड था वो बाहर आते देखा, जो बाकी सामान था वो गठरियों में बाहर यहाँ लाया गया। और उसके बाद ये घर, हथियार आपने देखे, फ़ोटो देखी अतीक अहमद के परिवार की जो अंदर से सब बाहर निकाली गई हैं। बहुत बड़ी तादाद में एल्बम, फ़ोटो एल्बम भी अंदर मिले हैं जो बाहर निकाले गए हैं। और उसके बाद ये बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई है। और क्योंकि गली पतली है, बहुत ज़्यादा पतली है, घर सटे सटे हैं, इसलिए कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है। कि जो बगल का घर है दिखाई दे रहा है, देखिए छत बिल्कुल सामने मिली हुई है और उधर पीछे भी घर है, वो भी इस मकान से बिल्कुल सटा है। तो जो आसपास के घर हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, उसमें कोई दरार ना आए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें धीरे धीरे ये बुलडोज़र यहाँ पर चलाया जा रहा है, बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई चल रही है। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी, वो प्राधिकरण ये कह रहा है कि ये घर बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था, इसको ज़मींदोज़ कर दिया जाए। तो बुलडोज़र पीछे है, पेड़ आगे एक बहुत बड़ा था, उसको पेड़ को पहले बुलडोज़र ने हटाया है, जो गेट था, मेन गेट था वो हटाया है, जो बाउंड्री वॉल थी वो हटाई है और ऊपर से गिराने का काम फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। पुलिस भी आपको दिखेगी, RAF यहाँ पर आई है और बाहर जो गली का दूसरा छोर है वहाँ भी बड़ी तादाद में फोर्स मौजूद है। दूसरी तरफ जो गली का छोर है उसको बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। आसपास के जो घर हैं वहाँ सन्नाटा फंस रहा है, लोग अपने घरों में अंदर है, अंदर से ताले बंद हैं यहाँ पे जो घर हैं और बहुत कम लोग बाहर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा रुचि, एक चीज और हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है, जिस मशीन को यहाँ पर लाया गया है उस पर आप नोटिस करें तो देखेंगे कि इसमें जहाँ पर इसका ड्राइवर बैठा हुआ है, जो ऑपरेटर है इसको ऑपरेट कर रहा है, उसको पूरी तरह से देखिए कांच को यहाँ पर जाली से घेरा हुआ है। ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि कहीं पर ऐसा अंदेशा था प्रशासन को कि विरोध हो सकता है या पत्थर चल सकते हैं, कोशिश हो सकता है, इसी वजह से इसको ऐसे करके लाया गया है। रुचि?
लगाए गए हैं यहाँ पर वो ज़्यादातर बुलडोजर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि जो बुलडोजर चला रहा है उनकी भी सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। एक तो विरोध हो सकता है, दूसरा कोई सामान उनके ऊपर ना गिर जाए, इसकी भी कोशिश यहाँ पे की जाती है। इसलिए सिक्योरिटी के सारे इंतजाम है। जितने भी बुलडोजर आपको यहाँ पे प्रयागराज में दिखाई देंगे, सब इसी तरह के बुलडोजर दिखाई देंगे जो जाली से पूरी तरह से ढके हुए हैं। जी, तो इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इसकी कार्रवाई करीब 2 घंटे हो चुके हैं, पूरी शुरू हुए। सबसे पहले आउटर वॉल को हटाया गया था, आउटर वॉल को हटा दिया गया, यानी जो दीवार थी पहले, उसके बाद लोहे का जो दरवाज़ा था उसे हटा दिया गया। यहाँ पर एक जीना आपको जो नज़र आ रहा होगा, सीढ़ी नज़र आ रही थी, उस सीढ़ी को भी यहाँ से हटा दिया गया। तो जब ये पूरा का पूरा सामने का फ्रंट खाली हो गया, एक छज्जा थी, छज्जे को भी हटा दिया गया, तब जाके अब फर्स्ट फ्लोर के सबसे पहले बैल्कनी को तोड़ा गया। अब बैल्कनी को तोड़ने के बाद उसमें जो कमरे थे, कमरों के दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो अब फर्स्ट फ्लोर और जो ग्राउंड फ्लोर है उसके बीच का जो आपको यहाँ पर नीचे फ्लोर नज़र आ रहा है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का जो नीचे नज़र आ रहा है और जो ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग है उसे तोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जैसे ही इसको तोड़ दिया जाएगा, एक दो पिलर अगर गिरा दिए जाएंगे तो ये मकान अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। तो इसको स्ट्रैटेजिकली इसी तरह से धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है, ताकि जो आसपास के मकान है उनको बचाकर किस तरह से ये मकान को नीचे गिराया जा सके। इसलिए अब पिलर की ओर देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पिलर को, क्योंकि ऊपर के जो मकान है तोड़े जा चुके हैं, बैल्कनी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, नीचे जो छज्जा है उसे भी पूरी तरह से गिरा दिया गया है। तो अब धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि जो ग्राउंड फ्लोर की दीवार है और नीचे जो यहाँ पर कॉलम्स लगे हुए हैं, उन कॉलम्स को अब तोड़ने का काम चल रहा है। तो करीब 2 घंटे का वक्त लग चुका है और आप समझ सकते हैं कि ये काम करने में और कई घंटे का वक्त लग सकता है। हो सकता है कि इसको करने में 2-3 घंटे और लग जाए, लेकिन 2-3 घंटे लगेंगे, वक्त लगेगा, क्योंकि इसको डिमोलिश नहीं कर सकते। एक तरह से होता है ना कि बुलडोज करते जाके, क्योंकि आसपास ना इतनी जगह है और आसपास के मकान को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ताकि कोई भी अगर विरोध के हालात अगर बनते हैं तो उनको रोका जा सके और किसी भी तरह की यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि रुचि बता रही थी कि जो आसपास के मकान है उसमें लोग फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, दूर जो लोग हैं खड़े होकर इसको देख रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका है प्रयागराज का, आपको बता दें, ये जो इलाका है, ये मकान जो है वो जफ़र खालिद का मकान है, जिसमें अतीक अहमद का परिवार रह रहा था। इसी वजह से इस मकान को ढाया जा रहा है और जो खालिद जफ़र है वो भी अतीक का करीबी है। और जो ये इलाका है, इस इलाके में बताया जाता है चकी का जो इलाका है, यहाँ पर अतीक अहमद की कभी तूती बोला करती थी, अभी भी काफ़ी दबदबा इस इलाके में। बिल्कुल, लगातार सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे। खालिद जफ़र के अवैध निर्माण पर बुलडोजर ढाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भले ही जफ़र खालिद के नाम पर ये घर रहा हो, लेकिन इस्तेमाल अतीक का परिवार ही किया करता था। सुरक्षा के बीच इस घर को तोड़ने की कार्रवाई सुबह से जारी है। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की आपात स्थिति से निपटा जा सके। और जैसे कि अमित हम जिक्र भी कर रहे थे, बुलडोजर में अक्सर हमें इस तरह से जाल लगी हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे कि रुचि ने भी बताया कि ड्राइवर की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, जिसके चलते ड्राइवर सुरक्षित रहे। इस तरह की जाल यहाँ पर लगाई गई और धीरे धीरे ये एक्शन अब आगे अपनी कार्रवाई करता हुआ ये बुलडोज़र नज़र आ रहा है। यहाँ पर सुबह से ही पुलिस पहुँच चुकी थी। आसपास के इलाकों को भी खंगाला गया है और कई ऐसे घर यहाँ पर पाए गए हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इस घर का नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। ये आरोप भी लग रहे हैं कि ये भले ही खालिद जफ़र के नाम पर घर रहा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल अतीक की पत्नी शाइस्ता किया करती थी। वो इसी घर में रहती थी। जब प्रयागराज में अतीक के शानदार लग्जरी घर को तोड़ा गया था, उसके बाद इसी घर में आकर उनकी पत्नी शाइस्ता शिफ्ट हुई थी और यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहती थी। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब घर को खाली किया जा रहा था तब आपने देखा किस तरह से अतीक के फैमिली फोटोग्राफ्स यहाँ से मिले। कई बड़े ऐसे पोस्टर्स मिले जो अतीक के नाम पर थे, अतीक की सभाओं के पोस्टर्स। इसके अलावा उनकी पत्नी के चुनाव के दौरान के पोस्टर्स मिले। तो ये तमाम चीज़ें मिली हैं। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई। रुचि, आप कुछ बताना चाह रही हैं? कोई अपडेट आपके पास?
सुमनगंज है और ये जफर अहमद का घर है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। करीब 200 वर्ग मीटर में बना ये घर, ये कहा जाता है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस घर में रह रही थी। यहाँ पर जब टीम पहुंची पहले पूरा घर खाली कराया गया और घर का जो सामान था उसमें हथियार भी अंदर से निकले हैं, पूरा घर का सामान बाहर किया गया, गेट तोड़ा गया और अब ये घर गिराने का काम किया जा रहा है। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से ये काम शुरू हुआ है, फिर नीचे बुलडोजर चल रहा है। जो प्राधिकरण है उसका ये कहना है कि ये मकान इलीगल तरीके से बनाया गया है, लेकिन जो शाइस्ता परवीन यहाँ पे रह रही थी और उमेश पाल की हत्या हुई है, शाइस्ता परवीन उसमें आरोपी है और जो कार इस्तेमाल हुई थी उमेश पाल की हत्या में वो कार यही सुमनगंज में बाहर सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी थी। तो पुलिस को ये शक है कि कहीं शूटर्स यहाँ पे तो नहीं छुपे थे, तो इस तरह से इस मकान पे ये कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर यहाँ पर लगातार चल रहा है। तो जैसा कि आप दिखा रहे हैं, बहुत करीब से आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से मकान को आप तोड़ते तोड़ते काफी इसमें आप देख सकते हैं कि अंदर तक बुलडोजर पहुंच चुका है। और जैसा हम बता रहे थे कि पहले जो फ्रंट है पूरा उसको क्लियर कर लेने के बाद अब देखिए किस तरह से फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को अब तोड़ा जा रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर में आप देखिए जो ग्राउंड फ्लोर का जो सामने वाला हिस्सा है, जो पहला कमरा होगा, अब उसको तोड़ा जा रहा है, उसकी दीवार को तोड़ दिया गया है। अब उसके जो कॉलम्स है उसको तोड़े जा रहे हैं। तो कॉलम जब टूटेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये मकान जो ऊपर से नीचे गिर जाएगा। और यही वजह है कि धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि स्टेप बाय स्टेप किया जा सके और धीरे धीरे पहले जो दीवार के सपोर्ट है उसको हटाया जा रहा है ताकि जो कॉलम्स खाली बच जाएंगे, तो जब वॉल्स हट जाएंगे हर तरफ से तो कॉलम्स बचेंगे, फिर कॉलम्स को तोड़ दिया जाएगा। कॉलम्स को तोड़ने के साथ ही ये मकान ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन जब ये तोड़ा जा रहा था मकान के अंदर से देखिए हथियार मिला था, गन मिला है। बताया जा रहा है कि कई हथियार मिले हैं और जो गन हम देख पाए हैं, देख कर तो साफ जाहिर सा होता है कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गन्स नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के 2 बैरल्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह के गन्स हो सकता है कि जो विदेश से इंपोर्ट किया जाता है वो लाइसेंसी भी होता है ज़्यादातर अगर आपके पास रखते हैं। अगर आपके पास लाइसेंसी ऐसा हथियार नहीं तो फिर वो अवैध तरीके से बनाया जाता है। फिलहाल इसको लेकर तफ्तीश की जाएगी। कुछ और हथियार मिलने की बात सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद के परिवार के जो तमाम सदस्य हैं उनकी ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से वो सामान जो मिले हैं उसको ले जाया गया है और फिलहाल आप देखिए किस तरह से ये जो बुलडोज़र है अपना काम कर रहा है और काम करते करते इसने काफ़ी हद तक इस सामने से तो पूरा क्लियर कर दिया है। बैल्कनी यहाँ पर थी, बैल्कनी को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब नीचे ग्राउंड फ्लोर के कमरे को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। तो जैसे जैसे ग्राउंड फ्लोर क्लियर होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्म है इस बुलडोज़र का, ये आर्म और अंदर तक जा पाएगा और जितने अंदर तक ये जा पाएगा उतने अंदर तक जाके ये जो क्लियर कर देगा, यानी कि दीवारों को तोड़ देगा और साथ ही साथ कॉलम्स को तोड़ देगा। और कॉलम्स को तोड़ने के साथ ही ये जो मकान है इसका जो आप समझ सकते हैं जो प्रेशर है वो प्रेशर सीधा इसको नीचे गिराएगा। तो कुल मिलाकर इस मकान को ज़मींदोज़ करना है और इसी के मकसद से ये बुलडोज़र धीरे धीरे अपना काम करता हुआ जा रहा है। 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त करीब हो चुका है प्रिया, और मुझे लगता है कि शायद और यहाँ वक्त लगेगा क्योंकि रुचि लगातार हमें जो तस्वीर पहुँचा रही है उससे साफ जाहिर होता है कि धीरे धीरे काम किया जा रहा है। रुचि, इस वक्त आप जितना देख पा रही हैं, क्या अब धीरे धीरे अंदर के कमरों को गिराने का काम शुरू हो रहा है जहाँ से हम देख पा रहे हैं जो तस्वीरें फिलहाल आ रही है हमारे पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सामने जो बाउंड्री है, गेट तो पहले ही तोड़ दिया था, बाउंड्री तोड़ दी गई है। अब अंदर ऊपर का जो मंजिल है, पहली मंजिल है, उसको पहले गिराया है और अब आपको बुलडोज़र अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो अंदर का घर है अब उसे गिराने का काम होगा। अब जो पहली मंजिल है उसका सामने जो बैल्कनी थी उसको तोड़ा गया है। कुछ कमरे में थोड़ा सा ऊपर अंदर गए हैं, लेकिन ऊपर छत भी दिखाई दे रही है जिस पर अभी बुलडोज़र नहीं चला है। तो टेक्निकल टीम होती है पूरी, वो बताती है कि किस तरह से जो मकान पे बुलडोज़र चलाया जाए उसको किस तरह से गिराया जाए। तो यहाँ टेक्निकल टीम भी है जो बता रही है बुलडोज़र चलाने वालों को कि इस मकान को किस तरह से धाराशाही किया जाए, क्योंकि अगल बगल यहाँ पर घर बने हैं और बिल्कुल बगल का घर है दोनों तरफ। तो अगर ज़रा सी भी गलती हो जाएगी तो अगल बगल के घरों को नुकसान पहुँच सकता है। तो बुलडोज़र बहुत धीमे धीमे चल रहा है और टेक्निकल टीम जिस तरह से गाइड कर रही है उसी तरह से ये मकान गिराया जा रहा है। रुचि, एक चुनौती ये भी इस वक्त शायद बनी हुई है, चूंकि ये गली बहुत सकरी है, इसीलिए बुलडोजर को भी मुड़ने में भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और इसीलिए एक्शन थोड़ी स्लोली चल रहा है और वक्त ज्यादा लग रहा है।
और इस एक्शन को लेकर आपको ये भी जी हाँ, बिल्कुल। गली तो देखिए बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत पतली है। बुलडोजर यहाँ पर एक आ गया है और अंदर थोड़ा सा, क्योंकि घर में जगह की है, जो गेट तोड़ा है, अंदर थोड़ा बुलडोजर इसमें गया है, तो बुलडोजर को थोड़ा सा घूमने का रास्ता मिला है। नहीं तो ये गली इतनी पतली है जिसमें बुलडोजर को घूमने की जगह नहीं मिल रही है। धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। नीचे का सबसे पहले गेट तोड़ा गया, फिर बाउंड्री तोड़ी गई, फिर जो फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी थी उसको तोड़ा गया है और अब नीचे की मंजिल के जो घर है उनको तोड़ा जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल टीम है यहाँ पे बताने के लिए कि किस तरह से यह घर गिराया जाए जिससे अगल बगल के जो घर हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, इसकी पूरी यहाँ कोशिश फिलहाल जारी है। और बुलडोजर यहाँ धीमी गति से चल रहा है, लेकिन लगातार ये घर गिराने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल नीचे के एरिया को तोड़ा जा चुका है और अब ऊपर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। के फ्लोर को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। भारी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी पहले ही टाइट कर दी गई थी ताकि किसी भी तरीके की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। आज सुबह ही ये एक्शन हो रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है। अति के तमाम गुर्गों को तलाशा जा रहा है कि आखिर वो कहाँ छुपे हैं। और नेपाल और भारत बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पुलिस को इस बात का भी शक है कि हो सकता है कि असद नेपाल में फरार ना हो जाए। इसीलिए तमाम बॉर्डर पर भी गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। यहाँ तक कि कई खबरें ये भी आ रही हैं कि आज हो सकता है कि असद सरेंडर भी कर दे, शाइस्ता भी सरेंडर कर दे। हालांकि अभी ये थोड़ा इंतजार इसके लिए करना होगा, क्योंकि माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर, इसको लेकर जो अति के गुर्गे हैं वो थोड़े डरे हुए जरूर हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। और इस पूरे मामले में अब तक एक एनकाउंटर पहले हो भी चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।